नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे साउंडिंग इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सब्जेक्ट है सर्वेइंग, बीटेक थर्ड सेमेस्टर, जिसमें साउंडिंग के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे में साउंडिंग क्या कहलाती है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले व्हाट इज साउंडिंग इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंडिंग, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर साउंडिंग इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड मेथड्स यूज्ड फॉर साउंडिंग इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। आज के वीडियो में यह सभी हम कवर करेंगे, जिसको बहुत ही आसान एंड सिंपल तरीके से समझेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं साउंडिंग इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों साउंडिंग क्या है। तो सर्वेइंग में साउंडिंग का मतलब होता है, जैसे जो हमारा पानी होता है, हम नदी की बात करें, तालाब की बात करें, या हम अपने समुद्र सी की बात करें, तो यहां पे क्या होता है कि कितना गहराई है, पानी के जो टॉप सरफेस है उससे कितना गहराई तक पानी भरा हुआ है, उसके सरफेस की जो गहराई होती है, इसका मेजरमेंट कहलाता है साउंडिंग। मीन्स in hydrographic surveying, sounding is the measurement of depth below the water surface. मीन्स वाटर सरफेस के नीचे कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है, इसका जो मापन है, इसका जो मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड साउंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, साउंडिंग बोलते हैं। साउंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी वाटर बॉडीज टू इंप्रूव इट्स नेविगेबल प्रॉपर्टीज एंड टू नो अबाउट सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। मीन्स अब हमें जैसे पानी के अंदर पता करना है, पानी के अंदर हम कितनी गहराई है ये पता करना है। मीन्स हमारे जो जहाज वगैरह होते हैं, जो जहाज पानी के अंदर चलते हैं, शिप वगैरह चलते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से पास हो पाएगा। तो ये गहराई पहले से हमको पता करना रहती है कि ये कहाँ पे कितना गहरा है, कहीं बहुत ज्यादा कीचड़ तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा मीन्स गाद वगैरह तो नहीं है जो मिट्टी जम जाती है कि जहां पे हमारा शिप या जहाज फंस जाए। तो इन सभी जानकारी को जुटाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में साउंडिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस प्रक्रिया के थ्रू हम यह सभी पता कर सकते हैं कि किस जगह पे कितनी गहराई है और कहां पे किस तरह नीचे आपकी सैंड है, आपकी मिट्टी है, बहुत ज्यादा गाद तो नहीं है। ये सारी चीजें हम साउंडिंग प्रक्रिया से पता कर सकते हैं। अब दोस्तों इट इज ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। ये जो साउंडिंग है, यह एक हमारी सर्वेइंग की शाखा है, ब्रांच है, जो वाटर बॉडीज के मेजरमेंट से संबंधित होती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे साउंडिंग मतलब क्या है। पानी के अंदर की गहराई को मापना, कितने गहराई तक पानी भरा हुआ है उसको मापने की जो मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं सर्वेइंग में, साउंडिंग। नाउ इक्विपमेंट नीडेड फॉर साउंडिंग। अब साउंडिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो एक तो हमको साउंडिंग बोट की आवश्यकता होगी। साउंडिंग बोट, जैसे कि हम समुद्र या रिवर में बात कर रहे हैं तो हम बोट से ही जाएंगे, तो बोट से हम जाएंगे तो एक साउंडिंग के लिए बोट की आवश्यकता होगी, साउंडिंग बोट बोलेंगे। एंड सेकेंड साउंडिंग रॉड्स या पोल्स। मीन्स अब हम बोट से उस गहराई के अंदर हम क्या करेंगे, रॉड्स या पोल्स को डिप करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम जो शोर होगा, शोर मीन्स किनारा होगा, एक वहां पर रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के बाद हम वहां से बोट को चलाएंगे। जितनी डिस्टेंस तक की हमको मेजर करना है, उसमें हम क्या करेंगे, रॉड्स या साउंडिंग पोल्स की आवश्यकता पड़ेगी, लीड्स लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। लीड्स लाइन से मतलब आप रोप भी बोल सकते हो, वायर भी बोल सकते हो, जहां से आप रेफरेंस लाइन ड्रा के आप करोगे कि यहां से हमको स्ट्रेट इस पोल से लेके इस पोल के बीच की गहराई मेजर करना है, तो उसके लिए आपकी लीड्स लाइन्स मीन्स आपका वायर या रोप होगा। साउंडिंग मशीन्स, आजकल क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट्स आते हैं, जो साउंडिंग मशीन्स जो आपके बोट के नीचे या शिप के नीचे लगा दिए जाते हैं, जिससे आपकी डायरेक्टली साउंड वेव्स नीचे जाती हैं और नीचे से टकरा के वापस आती हैं, और इनकी डेप्थ हम डायरेक्टली अपने सिस्टम पे
देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी गहराई है, कहाँ पे कितना कम गहराई है, ये आजकल हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम इस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम डिफरेंट मेथड के थ्रू क्या करते हैं, रिवर्स, कैनल्स या हमारे सी लेवल की वाटर के अंदर की गहराई को मेजर करते हैं। इसके बाद फेदोमीटर्स हम सभी जानते हैं, जो कि जीके में भी पढ़ते हैं कि फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फेदोमीटर्स भी एक क्या है, डिवाइस है, जिसका यूज हम वाटर के डेप्थ को मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दीज आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर साउंडिंग इन हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव मीन्स कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है जिसके लिए हम साउंडिंग करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के अंदर। तो सबसे पहले है टू डिटरमाइन नेविगेशन रूट्स यूजिंग सरफेस डेटा टू कंस्ट्रक्ट नेविगेशन चैनल इन रिवर एंड ओशन। मीन्स सबसे पहले हम क्या है, यदि हम बात करें तो जो हमारा नेविगेशन होता है, नेविगेशन मतलब हमारा पानी में जो समुद्री जहाज होते हैं या हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में समुद्री जहाज या बोट्स हम चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो गहराई का जो डेटा है, इससे हमको ये पता चलता है कि हमको किस रूट से जाना है। हम अपने सबमरीन की बात करें या हम बोट्स की बात करें, तो समुद्र या सी के अंदर हमें तो मालूम नहीं है कि भाई कहाँ पे अंदर क्या है। तो ये जो हमारा हाइड्रोग्राफिक साउंडिंग जो होती है प्रक्रिया, सर्वेइंग होती है, इससे हमको एक रूट आइडेंटिफाई करने में पता चलता है। कहने का मतलब आप यहां से इंदौर जा रहे हो तो आपको पता है किस किस रूट से आप इंदौर जा सकते हो। सिमिलरली हम पानी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश के लिए हम शिप के थ्रू सफर कर रहे हैं, तो हमको उसकी गहराई को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंडिंग करते हैं या हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग की जाती है। सेकेंड है पॉइंट, टू प्लान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज ब्रिजेस, डैम्स एंड रिजर्वायर। जब भी हम किसी भी रिवर पे ब्रिज बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो उस जगह की गहराई सबसे पहले हम मेजर करेंगे। जो भी आपके इंजीनियर्स होंगे, इंजीनियर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पे हमारा ब्रिज सूटेबल रहेगा, किस जगह पे हमारा अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा आएगा। ये सब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको वाटर के अंदर कितनी गहराई है ये तो पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग और साउंडिंग से हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें पता कर लेते हैं, जिससे हमको ब्रिज या डैम बनाने में आसानी होती है। ये भी एक इसका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है दोस्तों, टू डिटरमाइन द शोर लाइंस ऑफ वाटर बॉडीज। शोर लाइंस का मतलब होता है तट, इसको हम बोल सकते हैं किनारा। जैसे हम अपने समुद्र के कोई किनारा है बीच के, जहां तक आपकी उसकी वेव्स आती हैं, इसके बाद बाहर जाती हैं, तो वहां पे आप एक रेफरेंस लाइन लोगे, सोर्स, या हम उसको तट भी बोल सकते हैं या किनारा भी बोल सकते हैं। तो ये हमको फाइंड करने के लिए किसी भी वाटर बॉडीज की हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग को अपनाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, टू अंडरटेक अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन टू कलेक्ट डेटा फॉर डिजाइनिंग पोर्ट। जब भी हम किसी भी पोर्ट को डिजाइन करते हैं या किसी भी पोर्ट की प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई जैसे आपका इंडिया में ही बात करें तो हमारे 4, 6, 8 बंदरगाह हैं। एक पारादीप बंदरगाह है, आपका गुजरात में बंदरगाह है, बहुत सारे आपके 5 से 6 जो पोर्ट हैं जिनको हम बंदरगाह बोलते हैं, ये सब हमारे कहाँ पे बने हैं। जितना भी हमारा व्यवसाय होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है अदर्स कंट्रीज के साथ, ये हमारा सब कहाँ, बंदरगाह से चलता है अधिकतर। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर के अंदर सबसे पहले हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि किस जगह पे हम पोर्ट के लिए डिजाइन कर सकते हैं, किस जगह पे हम पोर्ट को बना सकते हैं। तो उसमें भी हमें जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग है ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, नाउ फिफ्थ पॉइंट, टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम। हम किसी भी रिवर्स या सी लेवल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एरिया या वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। सर्वेइंग में भी बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव, और आपके साउंडिंग के अंदर भी यही ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, नाउ मेथड्स ऑफ साउंडिंग।
साउंडिंग में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं? सबसे पहले है कोनिंग द सर्वे, सेकंड है ऑब्जर्वेशंस विद थियोडोलाइट विसिल, थर्ड है थियोडोलाइट एंगल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मीन्स ईडीएम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, शोर मीन्स किनारा तट, एंड माइक्रोवेव सिस्टम। दीज 4 मेथड्स भी यूज इन सर्वेइंग फॉर साउंडिंग। मीन्स साउंडिंग के अंदर हम इन 4 मेथड्स का उपयोग करते हैं। इन 4 मेथड से हम क्या करते हैं, कहीं पे भी गहराई को, पानी की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। जिसमें से आज के वीडियो में कोई एक मेथड हम समझेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने लिए साउंडिंग बाय कोनिंग द सर्वे विसिल। अब इसमें जैसे कि आपकी ये वाली जो मेथड है, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर रिवर, रिवर मीन्स नदी। ये मेथड जो हमारी सूटेबल है, किस जगह पे सूटेबल है? रिवर्स, ओपन सी, अप टू 5 किलोमीटर ऑफ शोर मीन्स खुला हुआ समुद्र, सी जो 5 किलोमीटर कहां से, शोर, शोर मतलब किनारे से 5 किलोमीटर अंदर तक हम इससे क्या कर सकते हैं, इस मेथड से गहराई की पता कर सकते हैं। तो द मार्कर्स आर फिक्स्ड ऑन द शोर कॉल्ड एज रेंज। तो हम क्या करते हैं, जो किनारा होता है, तट होता है, उस पर एक पोल को गाड़ देते हैं, पोल को गाड़ देते हैं तो उस पर हमारा मार्कर हो जाता है कि ये हमारी रेंज है, इससे हमको कितने अंदर तक पानी के जाना है और कहां तक हमको गहराई मेजर करना है। तो मीन्स फिक्स्ड ऑन द शोर कॉल्ड एज रेंज अलोंग विच बोट इज रन, मीन्स उस जगह से हम अपनी बोट को लेके जाएंगे, कब? ड्यूरिंग मेजरमेंट। ठीक, दिस मेथड इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी। यह मेथड हमारी 2 पार्ट में डिवाइड या 2 कैटेगरी में सब डिवाइडेड होती है, जिसमें एक होती है आपकी लोकेशन बाय क्रॉस रोप एंड एक होती है लोकेशन बाय रेंज एंड टाइम इंटरवल। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, इन लोकेशन बाय क्रॉस रोप मेथड। अब ये जो मेथड्स होती है, इस मेथड्स में क्या होता है, हमारा रोप या वायर होता है, एक आपका रोप या वायर होगा, 5 to 12 kg समथिंग वेट का रोप या वायर होता है, जिसके अंदर टैग लगे होते हैं या मार्किंग होती है, जो हम जानते हैं डिस्टेंस मीन्स अलग अलग, जैसे 1-1 फीट के अंतर से आपने क्या किए, उस वायर्स या उसमें जो आपकी रस्सी है उसमें क्या कर देते हैं, हम टैग्स लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं कि भाई यहाँ 1 फीट है, यहाँ पे 2 फीट है, यहाँ पे 3 फीट है। ये जो हमारी रोप होती है, इट नॉन डिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड अक्रॉस द चैनल। अब हमको किस किस बीच की मेजर करना है, तो जो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा वहां हम इसको रोप के लिए बांध देंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, हम बोट से जाएंगे आगे और वहां पे हम क्या करेंगे, इसको 2 पॉइंट के बीच में इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट आपके ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये हमारी लोकेशन बाय क्रॉस रोप मेथड से ड्रा किया गया है, जिसमें हमारी पानी के किस जगह पे कितनी डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके लिए गए हैं, A1 A2 अलग अलग एरिया हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इससे मेजर कर सकते हैं, जो आपकी मेथड है फर्स्ट वाली, इस मेथड के थ्रू, और इससे हम पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी गहराई है। तो दोस्तों, आपकी जो ये मेथड है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रोप एट द शोर मीन्स, इसमें जो रोप होता है, शोर मतलब तट या किनारा जो होता है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, इसको हम मार्क करते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं। देन यूजिंग बोट, इसके बाद हम क्या करते हैं, बोट का उपयोग करते हैं, और बोट का उपयोग करके द साउंडिंग एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ रोप आर डिटरमाइंड बाय वेटेड पोल। मीन्स इसके बाद आपका जो वायर है, वो वायर कितना गीला हो रहा है, कितने डेप्थ तक जा रहा है, या हमारा जो पोल है उस पोल का कितना गीला है, वेटेड है, उससे हम अलग अलग जगहों की गहराई को मेजर कर लेते हैं। दिस मेथड जो ये मेथड होती है, ये काफी एक्यूरेट होती है, एंड दिस इज मोस्ट सूटेबल फॉर रिवर्स, नैरो लेक्स एंड फॉर हार्बर्स। इन जगहों पे हम इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।